अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से आज की वीडियो में आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा कि इस वक्त जून के महीने में फेज 9 प्रिज्म की मार्केट की क्या सूरत हाल है, प्लॉट की इस वक्त प्राइसेस कहाँ पर स्टैंड कर रही और क्या जो पीछे एक डेढ़ माह के अंदर प्रिज्म की मार्केट के अंदर एक बूम देखा था वो इस वक्त भी मौजूद है या डीएचए फेज 9 प्रिज्म की मार्केट क्रैश कर गई है। जो बहुत से क्लाइंट्स के क्वेश्चंस थे कि इस वक्त प्रिज्म की मार्केट क्रैश तो नहीं कर गई, जो बूम आया था वो आर्टिफिशियल तो नहीं है। तो इसके हवाले से पूरी डिटेल डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। लोकेशन की बात कर ली जाए तो फेज 9 प्रिज्म बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। आप इसको लाहौर के रिंग रोड के आशियाना इंटरचेंज से अप्रोच करेंगे। आप अगर बैरिया टाउन से एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने आशियाना इंटरचेंज से उतरना है, तो आपके लेफ़्ट साइड पे जे ब्लॉक आ जाएगा और बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं वो आपकी राइट साइड पे आ जाएंगे। और अगर आप एयरपोर्ट वाली साइड से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगेन आपने आशियाना इंटरचेंज से उतरना है और आपकी लेफ़्ट साइड पे तमाम जो ब्लॉक्स हैं प्रिज्म के वो होंगे और राइट साइड के ऊपर जे ब्लॉक आ जाएगा। इसके अलावा आप फेज 9 प्रिज्म को 9 टाउन वाली साइड से थ्रू क्यू ब्लॉक और ए ब्लॉक भी अप्रोच कर सकते हैं, अस्करी 11 वाली साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और फ्यूचर में आप डीएचए फेज 5M एक्सटेंशन वाली ब्लॉक से थ्रू बी ब्लॉक और सी ब्लॉक भी अप्रोच कर लेंगे। इसके अलावा आप क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक के दरमियान से इसको आप रूही नाला वाली साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो लोकेशन वाइज ये एक बहुत आइडियल और बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, यानी कि ये डीएचए का एक ऐसा फेज़ है जिसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा प्राइम है। डीएचए का कोई और ऐसा फेज़ नहीं है जिसकी लोकेशन इतनी प्राइम हो जितनी इसकी है। इसकी फैसिलिटी के अंदर आपको डीएचए फेज़ 9 टाउन भी मिलता है, फेज़ 6 भी मिलता है, फेज़ 7 भी मिलता है। इसके अलावा लेक सिटी मेडोस भी आपको मिलता है और अस्करी 11 और गवर्नमेंट की एक दो और बड़ी सोसाइटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वैसिनिटी वाइज भी सराउंडिंग वाइज भी ये बहुत एक अच्छा फेज़ है। इसकी अपनी डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो बेमिसाल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़बरदस्त इसकी डेवलपमेंट है और इसी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और डेवलपमेंट की वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल इसके अंदर 16 ब्लॉक्स हैं, ए से लेकर आर तक आपने काउंट करना है तो इसके 16 ब्लॉक्स आते हैं जिसमें आई और ओ ब्लॉक रही हैं, बाकी तमाम ब्लॉक्स हैं। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जबकि 4 मरला के और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस फेज़ की एक और बहुत खूबसूरती है और वो ये है कि डीएचए के इस फेज़ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अपने हाई रैंक्ड ऑफिसर्स के लिए GOR के नाम से एक गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस भी बनाकर दी गई, जहाँ पर ऑफिसर्स अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट भी हैं। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने फेज 9 प्रिज्म को चूज़ किया है अपने हाई रैंक्ड ऑफिसर्स के लिए तो ये एक कितनी ज़बरदस्त सोसाइटी बन सकती है और ये कितना ज़बरदस्त टाउन है और कल को आप एक कितनी ज़बरदस्त रेजिडेंस के मालिक बन सकते हैं इस फेज़ के अंदर रहते हुए। मज़ीद अगर जहाँ पर कुछ और बात कर लीजिए तो आपको हर ब्लॉक के अंदर पार्क भी बनाकर दी जा रही है, मस्जिद स्कूल भी जहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा कॉलेज भी जहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जहाँ पर आपको ओवल कमर्शियल के अंदर भी बहुत खूबसूरत आपको प्लानिंग देखने को मिलती है। सेक्टर कमर्शियल भी आपको जहाँ पर बनाकर दी जा रही हैं। कुछ यहाँ पर नेगेटिव पैचेस भी हैं कि इसके डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर गांव मौजूद हैं, ग्रेव यार्ड मौजूद है, प्राइवेट लैंड मौजूद है, फैक्ट्री एरिया इसके साथ मौजूद है, रूही नाला इसके साथ मौजूद है। तो आपने फेज 9 प्रिज्म में कोई भी प्लॉट बाय करना है तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आपने एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करना है ताकि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चल जाए। वैसे हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने वीडियोस में स्ट्रीट टूर्स भी करें और मैंने बहुत से ब्लॉग्स के स्ट्रीट टूर्स भी किए हुए हैं, वो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उससे भी आपको आइडिया हो सकता है। मज़ीद अगर इस वक्त मार्केट की सूरत हाल की बात कर ली जाए तो इस वक्त फेज 9 प्रिज्म की मार्केट जो है कदरे स्टेबल है। पिछले 5 to 6 वीक के अंदर डीएचए फेज 9 प्रिज्म की मार्केट के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली है वो तेज़ी इस वक्त स्टेबिलिटी की हालत में। इसका ये मतलब नहीं है कि रेट्स कम हो गए हैं, रेट्स बिल्कुल बढ़ चुके हुए हैं और वो रेट्स इस वक्त स्टेबल हैं। लोग इस वक्त बजट का इंतज़ार कर रहे हैं और बजट के अंदर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत सी गवर्नमेंट की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलैक्सेशन दी जा रही हैं, तो उन रिलैक्सेशन की वजह से ऑटोमेटिकली प्रिज्म की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और प्रिज्म की मार्केट बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये आपके पास अब गोल्डन टाइम है कि आप
इसके अगले बूम से पहले जहाँ पर कोई भी कैटेगरी जो है वो आप बाय कर लें। मेरी तरफ से आपको एक कनाल के प्लॉट ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि जहाँ पर आपको 75 to 80% एक कनाल ही मिलती है और जहाँ पर एक कनाल की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप प्रिज्म की एक कनाल को कंसीडर करें। वो बेशक आप पोजेशन वाले ब्लॉक्स में चले जाएँ या फिर नॉन पोजेशन वाले ब्लॉक्स की तरफ चले जाएँ, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप 3 से 4 साल में होल्ड कर लेते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। मज़ीद यहाँ पर DHA ने मैक्सिमम ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन अनाउंस कर दिया है। 3 से 4 ब्लॉक जो हैं वो रहते हैं जिनमें N ब्लॉक, P ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें अभी पोजेशन नहीं है। अदरवाइज़ बाकी तमाम ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन आ गया और तकरीबन हर ब्लॉक के अंदर घरों की कंस्ट्रक्शन भी इस वक्त देखने को मिल रही है। और जिन ब्लॉक्स का पोजेशन नहीं है उनका पोजेशन भी वेरी सून DHA अनाउंस कर देगा। तो DHA का भी इस वक्त जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत से जो पैचेज़ अभी डेवलप नहीं हुए थे वहाँ पर DHA ने मशीनरी अपनी डिप्लॉय कर दी हुई है, वहाँ पर काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो DHA की जो बड़ी ख्वाहिश है कि एज सून एज पॉसिबल इस टोटल जो फेज़ है इसको पोजेशनेबल कर दिया जाए और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। और जब जहाँ पर आबादी आना शुरू हो जाएगी तो फिर तो डेफिनेटली वो टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं होगा। रेजिडेंस के लिए किसी भी टाइम पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए फिर प्रिज्म आपको रिकमेंडेड नहीं होगा। फिर आप किसी और फेज़ को देखिएगा, बेशक आप फेज़ 10 को देख लीजिएगा। प्लॉट की प्राइसेस के वाले से अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं तो जहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन कोई 55-60 लाख से लेकर 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख तक एज़ पर ब्लॉक और एज़ पर लोकेशन आपको मिलता है। 10 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 25 लाख तक एज़ पर लोकेशन आपको मिलता है। एक कनाल के प्लॉट की बात कर ली जाए तो आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 3 करोड़ 70, 3 करोड़ 80 लाख तक एज़ पर ब्लॉक एंड एज़ पर लोकेशन आपको मिलते हैं। आप 2, सवा 2 करोड़, 2.5 करोड़ के बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कनाल के प्लॉट्स को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया स्टेबल है, तो इस स्टेबिलिटी का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। प्राइसेस इस वक्त एक दफ़ा रुकी हुई हैं, ग्रो नहीं कर रही, सिर्फ बजट का इंतज़ार हो रहा है और बजट के बाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा बूम आना है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ग्रो करनी है। तो मेरा आपको ये एक ऑनेस्ट मशवरा है कि अगर आप सिक्योर, सेफ़ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और एक अच्छी एकोमोडेशन की भी तलाश में है कि जिसमें आपको कल को बहुत ज़बरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड मिले, तो आप DHA फेज़ 9 प्रिज्म को लाजमी कंसीडर करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है। आप कोई प्लॉट यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का रियल स्टेट के हवाले से आप मेरे साथ मशवरा भी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।